देखेंगे कि वो जो मार्चिम के मार्केटिंग प्लान के बारे में मैडम बात करेंगी, जो बिजनेस उन्होंने कैसे शुरू किया उसके बारे में बात करेंगी। और तो मैं वेलकम करती हूँ आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में। वेलकम मैडम। अभी मैडम आपका वेलकम है। जी आपसे मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत शानदार आ रही है आपकी आवाज। गुरुजनों को प्रणाम और सभी साथियों को नमस्कार। और जैसे हमारे गुरुदेव सीपी सर, उनको शरण वंदना मेरी। और गुरुदेव किशन जी सर, उनका बहुत बहुत प्रणाम। और सभी साथियों को बहुत नमस्कार। और मेरा नाम अपी चौधरी, मैं राजस्थान बाड़मेर से, मेरा प्यारा सा गांव मीठा खुद वहां से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक किसान परिवार से हूँ और खेती बाड़ी का काम करती हूँ। और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 2 साल में और 2 क्लास दूसरी और तीसरी मैंने स्कूल जाकर की, तो 3 क्लास में पढ़ी हुई हूँ। और मेरे को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने इस बिजनेस में जो कुछ सीखा है तो आप लोगों के बीच में शेयर करने की बहुत कोशिश करूंगी। तो मतलब ज्वाइनिंग की तो बात करें तो मेरी 4 साल हो गई, लेकिन ज्वाइनिंग करने, लेकिन बिजनेस जूम ऐप के माध्यम से मैंने कुछ सीखा है तो आप लोगों के बीच में शेयर करूंगी। मेरी आवाज तो आ रही है? जी मैम आ रही है आपकी आवाज। बहुत बहुत थैंक यू माया मैडम, आपने बहुत अच्छी होस्टिंग की। और मैंने बहुत थैंक यू करना चाहूंगी सविता जी मैम को, मुझे बोलने का मौका दिया। और मेरे ग्रेट अपलाइन जीतू सर मेरे बड़े भाई है और मेरे अपलाइन है, तो उन्होंने आरसीएम बिजनेस दिया, उनको बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। और किशन जी सर, उदौल जी सर और सविता जी मैडम और जीतू सर के माध्यम से मेरे को बहुत अच्छा खूबसूरत सिस्टम मिला, तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। और हमारे गुरुदेव टीसी जी सर, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारी तालियां, क्योंकि हमारे लेडीजों के लिए बहुत अच्छा शानदार बिजनेस दिया है, तो उनको बहुत बहुत कोटि कोटि वंदना। और बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि आरसीएम बिजनेस क्यों करें, तो क्यों करिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, नहीं तो मतलब बहुत सारे काम है तो क्यों क्लियर कर लिए, तो मतलब क्योंकि इसके 3 मुख्य उद्देश्य है: बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई महंगाई और घटता हुआ रोजगार। और महंगाई बढ़ती जा रही है और इनकम हमारी वहीं के वहीं है। तो मतलब खेती बाड़ी की बात करें तो खेती बाड़ी मतलब बारिश पे टिकी है, बारिश होगी तभी खेती बाड़ी होगी, नहीं तो कुछ नहीं। और जनसंख्या बढ़ते खेत हमारे छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो इसमें मतलब छोटे छोटे खेत है, उनमें से मतलब बहुत सारे रासायनिक खाद जैसे यूरिया डीएपी न डाल डाल के हमारे मतलब धरती माता को इतना विषैला कर दिया, और धान भी उगने को तैयार नहीं। और बिजनेस की बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो वहाँ पे बहुत कंपटीशन है। हम करोड़ों लाखों के मतलब इनकम लगा के काम कोई शुरू करते हैं तो आपके हजारों की इनकम आती है, और करोड़ों की लगाते हो तो लाखों की इनकम आती है। तो वहाँ पे और नौकरी की बात करें तो 2 साल से मतलब कोरोना काल है, बच्चों का एग्जाम भी खत्म हो गया और नौकरी की आजकल कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास एक ही आरसीएम बिजनेस बचा है। तो मैं स्लाइड के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या माया? जी मैम कर सकते हो। स्क्रीन शेयर हो रही है माया? जी मैम शेयर हो रही है। थैंक यू। तो मैम अपी चौधरी, आज के इस प्रोग्राम में सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और इस हमारे बिजनेस में रॉयल्टी से पहले मतलब 7 लेवल होते, तो मैं दूसरे लेवल स्टार्टर के लेवल पे हूँ। ग्रेटेस्ट बिजनेस ऑन अर्थ मेड फॉर एवरीवन। इस धरती पे एक ऐसा महान बिजनेस है जो हर किसी के लिए बनाया गया है। मतलब कोई भी इंसान कर सकता है, जैसे कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मतलब बूढ़ा हो, कोई जैसे कोई बच्चा हो 15 साल का, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी फील्ड से हो, मतलब कोई भी इस धरती पे बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने हम सबको एक ही जैसे बनाया है, तो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें कष्ट करना कुछ नहीं है, ये हमारा एक ऐसा बिजनेस है, मतलब धरती पे एक पहला बिजनेस है जो हर किसी के लिए बनाया गया है। बाजार में मतलब कोई भी बात करे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत नौकरी नहीं, मतलब नौकरी सरकारी की बात करें वहाँ पे थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है,
लेकिन है यह एक बहुत अच्छा ऐसा बिजनेस है, यहाँ से कुछ नहीं करना पड़ता, जीरो से शुरुआत होती है, इसमें पैसा नहीं लगाना है। तो पैसों की बात कर तो बहुत सारे लोगों को सवाल आता कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो पहले से डर हो घुस जाता दिमाग के अंदर। लेकिन यहाँ से क्लियर हो जाता कि पैसा नहीं लगाना है, तो इसमें एक भी पैसा नहीं लगाना है और दुकान भी नहीं लगानी। दुकान की बात करें तो जैसे हमें बगैर पैसे कोई दुकान भी नहीं लगा सकते, लेकिन आरसीएम एक ऐसा महान बिजनेस है, इसमें दुकान भी नहीं लगानी है और इसमें मतलब फिक्स समय भी नहीं देना है। तो समय की हर किसी की मतलब समय की पाबंदी होती है। जैसे कोई नौकरी पे जाता है, जैसे सरकारी जॉब हो या प्राइवेट, उनका 8 घंटे का समय होता है, सुबह 8 या 9 का, तो एक ही समय होता है। जैसे उन समय से 1-2 दिन ना मतलब थोड़ा लेट कर देंगे तो मतलब नौकरी से निकाल देगी। लेकिन हमारा एक ऐसा बिजनेस है, जब चाहे हमें मीटिंग हमारे को कर सकते हैं और फिक्स समय भी नहीं देना और इसमें कुछ त्याग नहीं करना। त्याग की बात करें तो मतलब बहुत सारे लोगों का काम को छोड़ करने के लिए बाहर जाते हैं तो घर को छोड़ना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, बच्चों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा महान बिजनेस है हमारे जो काम के साथ साथ, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ और खेती बाड़ी का काम करती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ, तो इस बिजनेस को साथ में कर रही हूँ और सीख रही हूँ। तो ये मतलब कोई भी कर सकता है, इसमें कोई त्याग नहीं करना है और इसमें कुछ हिसाब नहीं रखना है। हिसाब की बात करें तो इसमें कुछ नहीं, जो 99% जो कंपनी हमारे हिसाब किताब रखती है, जो माल कंपनी बनाती है, आगे रिटर्न माल कंपनी भेजती है और कैलकुलेशन सब हिसाब किताब सारा कंपनी करती है, लेकिन हमारा 1% का ही काम होता है और इसमें हिसाब नहीं रखना, इसमें टेंशन नहीं लेनी। तो टेंशन किस बात की, हमने कुछ पैसा नहीं लगाया, कुछ दुकान भी नहीं लगाई और कुछ समय भी नहीं दिया और कुछ त्याग नहीं किया, कुछ हिसाब नहीं रखा, तो टेंशन किस बात की। तो हमें इस कंपनी के मतलब बॉस है, कुछ हमारे ऊपर कोई लॉस नहीं है, नहीं हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं, हम खुद इस कंपनी के बॉस है, खुद इस कंपनी के हीरो है। तो प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे घर में सुबह से शाम को लेकर हमारे घर में मतलब यूज होने वाले प्रोडक्ट है, केविको टूथपेस्ट है और चाय पत्ती है और आटा, नमक, दाल, हल्दी, मिर्ची, धनिया, सारे प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छे है। मतलब एक से बढ़कर एक है, बाजार की कोई हमारी कंपनी की कोई कंपैरिजन नहीं कर। जैसे तो मैं 4 साल से सामान तो यूज कर रही हूँ, मतलब मेरे घर में बहुत सारी बीमारियां थी, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं उनको बहुत ही बीमार रहते थे और मैं भी खुद ही बहुत ही बीमार रहती थी। और इसमें बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन है, बच्चों का किट से न्यूट्रीचार्ज, मैंने न्यूट्रीचार्ज मैंने तो बहुत ही अच्छे है मतलब। तो मतलब ये ट्रेडिशनल बिजनेस, तो ये 200 साल पहले अंग्रेजों ने ये सिस्टम चलाया गया था। तो ये मतलब वहां से हम सामान हमारे दादाजी भी ला रहे थे, हमारे पापा जी भी ला रहे थे, हम भी ला रहे थे। तो जैसे हम एक कस्टमर है तो कस्टमर की सामान की जरूरत होती है तो सामान लेने बाजार में जाते हैं। जैसे उनको छोटी सी हमारे घर के बाजू में दुकान होती है, उनको बोलते हैं रिटेलर की दुकान, तो वो सामान घर पे नहीं बनाता है वो होलसेलर से लाता है, होलसेलर वाला भी सामान घर पे नहीं बनाता है, वो एक सीएन एजेंसी से लाता माल, कोई भी कंपनी में बनता है, माल कंपनी में बनता है। लेकिन हमें क्या पता चलता है कि कंपनी में नया माल आया, हम तो कंपनी तक जा नहीं सकती। तो कंपनी सामान बेचने के लिए विज्ञापन करवाती है या प्रसार करवाती है वहाँ पे करोड़ों का खर्चा होता है, तो करोड़ों का खर्चा हमारा खुद का ग्राहक का ही लगता है, नहीं तो ये कंपनी देती है और नहीं ये बीच के बैठते बिचौलिए देते हैं। तो यहाँ से मतलब हमारा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि 50 की चीज 100 में मिलती है। जैसे कंपनी में कोई 50 रुपए की चीज बनती है तो हमारे पास आते हैं डबल रेट की हो जाती है, 100 की हो जाती है। 100 की क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें होलसेलर है, रिटेलर है, ये मतलब एडवर्टाइज करने वाले ये 50% की कमाई खा जाते। वहाँ पे मतलब लड़की कोई आकर बोलती हो ना कि मेरे गोरेपन का राज ये साबुन है, ये क्रीम है, तेल है, वगैरह वगैरह बोल के करोड़ों रुपए लेके चली जाती। तो हमारे दिमाग में एक ही चीज बैठ जाती है कि ये हो रही लड़की वो ये साबुन से नहाती इसलिए गोरी हो गई है, ये क्रीम लगाती है, कैस्किंग तेल लगाती है। लेकिन कैस्किंग तेल मैंने भी 1-2 साल यूज किया, लेकिन कुछ यहाँ से फर्क नहीं पड़ा, ये सब उल्लू बनाती है, एक्टिंग करके करोड़ों रुपए लेके चले जाती है। तो पहला नुकसान तो हमारे यहाँ होता है कि 50 की चीज 100 में मिलती है और दूसरा है सामान मिलावटी मिलता है। जैसे गाय हमें दूध देती है, वो गाय नकली वाला दूध नहीं देती है, नकली मतलब ग्वाले लोग करते हैं। इसी प्रकार कंपनी कभी नकली वाला माल नहीं बनाती, ये भी इसमें 1% भी करते हैं, 2% भी करते, कभी सब हम सुनते हैं, कभी नकली मिर्ची पकड़ी गई है, नकली मतलब तेल पकड़ा गया, नकली घी पकड़ा है, तो नकली ये बिचौलिए करते हैं। तो जैसे हमारी कंपनी ने क्या किया, जो हम जो बात कर रहे हैं, तो इसमें जो 43% की जो कमाई 20 में जा रही थी, इन लोगों को हटा दिया और कंपनी डायरेक्ट माल हमें दे रही है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो इस कंपनी का नाम है फैशन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान कंपनी है। सन 1977 में कपड़े के व्यापार में थी और सन 1986 में मतलब टॉप 10 में आ गई, हमारे हिंदुस्तान में 6 नंबर पे थी और अगस्त 2000 में मतलब डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। तो इस
कंपनी के फाउंडर श्री त्रिलोक जी साबड़ा है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। उनके लिए बहुत अच्छी तालियां बजाती हूँ, क्योंकि हमारे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बिजनेस दिया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। जो मतलब पहले 50% की, यहाँ पे आते लोग थोड़ा भ्रम में रह जाते हैं, क्या कंपनी के ज्वाइन होने के बाद बहुत सारा पैसा आता, तो पैसा यहाँ नहीं आता। जो हमारे पैसे 50% की जो कमाई 20 में जा रही थी, तो यही कंपनी वापस दे रही है इसमें ज्वाइन होने के बाद और इसमें टिके रहने के बाद। यहाँ से हमारा एक कार्ड बनाना होता है, जैसे आधार कार्ड है और फोटो कॉपी है, ऐसा करके हमारी यहाँ से ज्वाइनिंग लगवानी होती है। जैसे हमारे गुरुदेव सीपी सर बार बार बोलते हैं 65 लाख करोड़ का कारोबार होता है हिंदुस्तान में, उनमें 32 लाख करोड़ का कारोबार इन बिचौलियों के बीच में जा रहे हैं। तो हमारे कंपनी का एक ही मतलब टारगेट है कि विजन है कि 45% का जो बीच में जा रहा है, इन पैसों को बचाना और हमारे देश को आजादी दिलानी। पर जो पहले हमारा देश मतलब एक सोने के चिड़िया का था, लेकिन इस अंग्रेजों ने हमारे देश को अस्पष्ट करके गरीबी में डाल दिया। तो लेकिन हमारे सर का यही सपना है, मतलब एक आम आदमी को खास आदमी बनाना। मतलब तो इसमें 10% के फायदे हैं। पहला तो 100% ओरिजिनल माल है। ओरिजिनल माल क्यों है? क्योंकि जिसने लोग मिलावटी कर रहे थे, इन लोगों को हटा दिया और कंपनी डायरेक्ट माल दे रही है। मैं मेरी आवाज तो आ रही है? जी आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू मैडम। तो इसमें दूसरा 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है, लेकिन हम बाजार में जाते तो एक दिन की भी, कोई 1 घंटे की भी गारंटी नहीं देती है। लेकिन पहले से कंपनी मतलब दुकान पे लिखा होता फैशन के दौर पे गारंटी की इस्तेमाल ना करे। तो इसमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है। जैसे हमें घर पे 2 साबुन लेके आए, एक साबुन को यूज किया, दूसरे को वापस देके हमारा पैसा वापस ले सकते हो। तीसरा है पक्का बिल, जीएसटी पेड। तो पक्के बिल की बात करें तो बाजार में कच्चा पर्चा भी कोई नहीं देता। जैसे हम सालों से सामान ला रहे, लेकिन कच्चा पर्चा आज तक नहीं किसी को दिया है, और यहाँ से लाओगे तो भी नहीं देगा। लेकिन आरसीएम में एक ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है, पक्का बिल। 1 भी रुपए का शैम्पू के पाउच भी लोगे तो पक्का बिल और जीएसटी पेड। तो मतलब कंपनी सरकार को 2 साल 2016 से मतलब सरकार को गाइडलाइन दे रही है, सरकार को टैक्स दे रही है। तो हमें भी गर्व होता है कि हमारे घर मतलब जो पैसा हमारे देश में जा रहा है, और हमें भी। और चौथा है 10 से 20% एमआरपी से हाथों हाथ डिस्काउंट मिलता है। जैसे बाजार में कोई भी मतलब जैसे कोई टेबलेट लाते हैं तो उनके एमआरपी होता है, वही रेट देना होता है, लेकिन यहाँ से मतलब डिस्काउंट देती है। और 5 में 45% की पार्टनरशिप दी जाती है। यहाँ से हम ज्वाइन होने के बाद कंपनी के मतलब भागीदार हो जाते हैं। और सट्टा एक आम आदमी को बिजनेस करने का अवसर। जैसे मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन बिजनेस कर सकती हूँ। तो लेकिन यहाँ से एक अवसर देता, वो समय सुस्त और सुरक्षा, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म मिलती है। तो समय तो हर किसी के पास है, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा है तो स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य है तो सुरक्षा नहीं है। लेकिन सुरक्षा की बात करें, इस धरती पे कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, लेकिन आरसीएम एक ऐसा महान बिजनेस है, इसलिए उनको महान नाम दिया गया, महान बिजनेस है। लेकिन इसमें सुरक्षा, जैसे मैं मेरे बिजनेस कर रही हूँ, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, और कल कुछ हो जाए तो ये मेरे बच्चों का भी मतलब बिजनेस मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाए। तो इसको लेकर मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चों को मतलब सुरक्षा रहेगी। जैसे डॉक्टर कोई नौकरी करता है तो डॉक्टर की नौकरी डॉक्टर के साथ चली जाती है, पुलिस की उनके साथ। आज एक फौजी भाई को मतलब उनके जाने के बाद मतलब उनकी नौकरी मिलती है, बाकी किसी को नहीं मिलती। लेकिन आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है, मतलब उनके जिंदगी के बाद भी अपने बच्चों को मिल सकती है। और नेटवर्क बनाने के फायदे, स्वयं की खरीदी पर इनकम। जैसे हम सालों से सामान लेके आ रहे, हमारे पापा जी ने लाए, हमारे दादाजी ने लाए, लेकिन खरीद की समय से यहाँ से पैसे जाते थे। लेकिन आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है, और यहाँ से इनकम खरीदे तो हमारी इनकम घर में आती है। और टीम की खरीदी पर प्रतिमाह इनकम। जैसे मैंने कुछ 1 लोगों को ज्वाइनिंग किया, 2 को बताया, 3 को बताया, वो टीम भी खरीदी करे तो हमारे प्रतिमाह इनकम आती रहेगी। और डाउनलाइन खरीदी से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम की बात करें तो यहाँ से कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई मतलब 7 पीढ़ी कोई नहीं कमा सकते, लेकिन आरसीएम एक ऐसा महान बिजनेस है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती। 7 पीढ़ी तक हमारे यहाँ से नेटवर्क खड़ा करना। जैसे मैंने 2 लोगों को जोड़ा तो कहीं भी मतलब यहाँ से मैं एक बाड़मेर में हूँ तो कहीं भी मतलब लोगों को ज्वाइनिंग कर सकती हूँ और लोगों को आगे टीम बना सकती हूँ। और आरसीएम बिजनेस में 32 पैसा कमीशन के रूप में मिलता है। जैसे आज किसी भी नए बंदे को ज्वाइनिंग करते तो यहाँ से 10% से लेकर शुरुआत होती है, और आगे 12%, 14% और 16.5% और 19% और 21.5% और 23% और 26% और 29% और ऐसे ऐसे करते 32% तक हमारे कमीशन के रूप में पैसा आता है। जैसे हमारे कदम जी सर गुरुदेव बार बार बोलते, जैसे बहुत सारे लोग इन जिंदगी भर काम कर
कॉलोनी होने के बाद यहाँ से घर का सामान यूज करने से और खा खा के अमीर बन सकते हैं। तो रॉयल्टी की बात करें तो जैसे तो हमारे इस हिंदुस्तान में या किसी भी फील्ड में तीन ही प्रकार के लोगों को रॉयल्टी मिलती है। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, जैसे कोई मतलब भाप का आविष्कार किया, कोई बल्ब का आविष्कार किया, और जैसे कोई राइटर होता है, बुक लिखता है, और तीसरा होता है सिंगर, जैसे कोई अच्छा गाना गाता है, तब तक उनके घर में मतलब गाना गाएगा और बुक जाएगी, तब तक गाना और इसमें इनकम आएगी। लेकिन हमारा एक ऐसा बिजनेस है, लेकिन इसमें चौथी रॉयल्टी है हमारे इस आरसीएम में। तो पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी मतलब अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। तो इसमें इनकम को बोलते हैं एक पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। तो पैसिव इनकम को बोलते हैं मतलब काम एक बार और इनकम बार बार। एक्टिव इनकम को मतलब एक्टिव होकर के काम करना। जैसे मैं भी सिलाई का काम करती हूँ, तो मेरे को मतलब सिलाई करती हूँ तब तक मतलब पैसे आते और सिलाई बंद तो पैसे भी बंद। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है, ये काम करो एक बार और इनकम बार बार। और टेक्निकल चले यहाँ से 5 लाख से शुरुआत होती है 1% और आगे बढ़ते बढ़ते इनकी 2.5% और 2.5%, 3% और 4% और 5% और 25 करोड़ से 5%। तो यहाँ से इनकम शुरू होती है 40 लाख से, आगे उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। 40,000 से मतलब 40,000 से 50,000 और 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 आगे बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और कंपनी के उत्पादन पर हमारे हिंदुस्तान में 180 डिपो है और 10,000 पीयूष है। तो एक डिपो से शुरुआत हुई थी और इसमें 200 के आसपास डिपो हो गए, और एक पीयूष से शुरुआत हुई थी, इसमें 10,000 पीयूष हो गई है। और हमारे हिंदुस्तान में जगह जगह मतलब पीयूष लगी हुई है। और इंसान टीसीजी सर ने शुरुआत की तो इनके 4 करोड़ के आसपास लोग भी जुड़े हुए हैं। और एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, इसमें 700-800 के प्रोडक्ट है हमारे। फिर भी लोग बोल रहे कंपनी भाग गई, तो कंपनी भाग गई तो हमने कुछ लगा ही नहीं। और कंपनी भागेगी क्यों? 21 साल हो कंपनी को भागे, तो पहले भी भाग सकती है, लेकिन भागने वाले नहीं है, बहुत आगे बड़ा बड़ा सपना लेके चल रही है। और कंपनी के उत्पादन प्लांट जैसे इसका हेड ऑफिस भिलवाड़ा में 17 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया। मैं भी 2019 में देख कर आई हूँ। लेकिन बाहर कोई भी कंपनी में हम जाते हैं तो बाहर से मतलब बोलते हैं बाहर ही रहो, लेकिन हमारी एक ऐसी कंपनी है मतलब तो कोई भी अंदर जाकर कैसे सामान बनता है, कैसे हम सबको देख सकते हैं। और इससे आसाई बनती है और रोड की और जगह जगह इनके बहुत अच्छे अच्छे प्लांट लगे हुए हैं। और जैसे न्यूट्रिशन की बात करें तो ये न्यूट्रिचार्ज वुमेन है लेडीजों के लिए। लेकिन लेडीजों के लिए लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि मतलब उनके 1 महीने के लिए उनके खून के आने के लिए उनके मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उनको लेना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि फल फ्रूट खाओ, और लेकिन इतना वो काम करती थक जाती है, उनको नहीं खा पाती है। लेकिन एक ही न्यूट्रिशन लेने से उनको बहुत सारा फायदा होता है। जैसे मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां थी, तो मैंने 2 साल से ले रही, मेरे बहुत सारी बीमारियां भी हट गई है और बहुत सारी एनर्जी भी मिलती है और कभी थकान भी महसूस नहीं होती है। और ये न्यूट्रीचार्ज मेन ये भी बहुत अच्छी है। मेरे हस्बैंड के पेट में मतलब बहुत सारी गैस और एसिडिटी बहुत सारी बीमारी, तो वो भी ले रहे हैं बहुत, उनके स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे है। और न्यूट्रीचार्ज किड्स की बात करें तो ये भी किड्स भी बहुत अच्छे है। और सभी कोरोना काल से बोलते हैं तीसरी लहर, तो बच्चों की तीसरी लहर भी आ गई है, तो सबको बच्चों के लिए जरूरी है। जैसे मैं मेरे बच्चों को 2 साल से दे रही हूँ, मतलब बच्चे बहुत ही कमजोर थे लेकिन बहुत अच्छे, बहुत ही मतलब उनको बहुत अच्छा दिमाग है। छोटा बच्चा ही है लेकिन मेरे बहुत इस बिजनेस में मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है और सबको देना है। और थैंक यू, मेरे को जितनी जानकारी थी और मैंने दे दी। और मैं अभी स्क्रीन बंद कर रही हूँ। स्क्रीन बंद हो गई माया? जी मैम, स्क्रीन बंद हो गई है। हाँ, तो बहुत बहुत थैंक यू। नव युग की कर लो त्यागरी, युग परिवर्तन का समय आ गया, इस धरती पे इतिहास रचने आरसीएम आ गया। तो आरसीएम सबको करना चाहिए और मैं भी कर रही हूँ और सीख रही हूँ। और बहुत सारे लोगों को सवाल आते हैं कि लोगों को मतलब ज्वाइनिंग प्लान बता दे, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़ते नहीं। तो चिंता ना करे जो उनका इनकार करते हैं, बस आगे बढ़ते रहे जो इंतजार करते हैं। तो एक जैसे हमारा 2 अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव लाता है। तो एक ऐसा समझदार व्यक्ति कठिन समय में रास्ता ढूंढता है
कायर मतलब बहाना बनाता, तो हमें कायर नहीं बनना और अच्छे रास्ते पे चलना है। तो बहुत बहुत थैंक यू सबको, और मेरे को जितनी जानकारी थी मैंने दे दी, और आगे मतलब टू माया। थैंक यू मैम। मैंने मैडम ने बोला तो माफ करना। बहुत ही शानदार जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा। जो हर मीटिंग में नहीं मिलता वो आज मिला। हमें न्यूट्रिशन के बारे में बताया, जो बिचौलियों के पास जो बहुत बड़ा टर्नओवर जा रहा है उनके बारे में बताया। तो बहुत ही शानदार मीटिंग ली। तो आपने जो सेकंड जनरेशन के बारे में आपने बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो आपने इसमें करना कुछ भी नहीं है, बिजनेस को सभी कर सकते हैं, इसमें कोई भी योग्यता की जरूरत नहीं होती। इसमें जो मेन चीज होती है कि आपको प्रोडक्ट यूज करने, आपको जो इसमें सीखना पड़ता है, किसी भी काम को करना है तो सीखना पड़ेगा। लेकिन ये आरसीएम बिजनेस भी एक ऐसा है जहाँ सीखने पर भी इनकम मिलती है। जहाँ इस बिजनेस में अगर आप सीखोगे तो आपको इनकम आएगी और हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। और दूसरी ये चीज है कि अगर हर कोई कर सकता है, मोपी मैडम कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं, तो सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। तो थैंक यू मोपी मैडम। और जो आपने समय की बात की, तो समय नहीं है लोगों के पास, जो मीटिंग में जाने का समय नहीं है, सामान खरीदने का समय नहीं है, किसी भी चीज का बोलो तो लोगों के पास समय नहीं है। तो वो लोग जो बोल रहे हैं कि समय नहीं है, वो या तो नौकरी करते हैं या खेती करते हैं या ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। उनके पास जो आज बोल रहे हैं कि समय नहीं है, वो 5 साल बाद में भी बोलेंगे कि समय नहीं है। उनके पास समय आएगा कहाँ से? वो 20 साल से वही काम कर रहे हैं, तो आज भी उनके पास समय नहीं है और आगे भी नहीं होगा। उनके पास नेटवर्क नहीं है। लेकिन आरसी बिजनेस में अगर 5 साल दे दिए आपने, तो आपके पास बहुत बड़ा जो नेटवर्क बनेगा, उससे आपके पास समय होगा, सुरक्षा भी होगी, पैसा भी होगा, मान सम्मान भी होगा। बस आपको हमेशा सीखते रहना है, अपनी अपलाइनों की सुननी है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करूंगी, किशन जी सर है हमारे बीच में, हमारे गुरुदेव, अहमदाबाद से। वेलकम सर आपका।